नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज ऑन नेशन। एक तरफ लोजपा के बागी पटना में बैठक कर रहे हैं और इतना ही नहीं, पूरी तरीके से आगे की रणनीति की तैयारी की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर लोजपा चीफ चिराग पासवान कानूनी लड़ाई की तैयारी दिल्ली में बैठकर कर रहे हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने अपने कुछ वकील दोस्तों के साथ मंथन किया है, क्योंकि जिस तरीके से लोजपा के संविधान की बात करें तो उसमें इस बात की चर्चा पहले ही की जा चुकी है। चिराग पासवान ने भी इस बात की चर्चा की है कि आर्टिकल नंबर 15 के 5 नंबर क्लॉज में इस बात की चर्चा की गई है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद तभी खत्म हो सकता है जब वो जो व्यक्ति उस पद पर पहले से है या तो उसका निधन हो जाए या फिर वो खुद ही इस्तीफा दे दे। यानी कि ये पूरी प्रक्रिया अगर हम संविधान की बात करें, पार्टी के संविधान की, तो उसके अनुसार गलत है। जिस तरीके से पशुपति पारस को संसदीय दल का नेता बनाया गया और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उन्हें रखा गया है, लेकिन इन सब के बीच खबर तो ये भी सामने आ रही है कि पार्टी से कुछ और बागी नेताओं की विदाई की तैयारी चिराग पासवान की तरफ से की जा रही है। जहां चिराग पासवान ने इस बात पर भी मंथन किया है और आने वाले वक्त में पार्टी के कुछ बागी नेताओं की विदाई लोजपा से तय मानी जा रही है। साथ ही साथ चिराग पासवान आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। क्या है पूरी जानकारी हमारे पास, आपको बताते हैं। एक तरफ एलजेपी के बागी गुट की बैठक पटना में चल रही, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चिराग पासवान लगातार कानून के विशेषज्ञों के साथ बैठकर रणनीति बना रहे हैं कि किस तरीके से इस मामले को कोर्ट में पेश किया जाए ताकि उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी बरकरार रहे और लोक जनशक्ति पार्टी भी उनके पास रहे। इसको लेकर चिराग पासवान अपने कुछ मित्र वकीलों के साथ गहन मंथन कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक चिराग पासवान आज शाम तक या फिर कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर जाएंगे। साथ ही वो इस बात को लेकर डॉक्यूमेंट भी तैयार कर रहे हैं। इस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपदस्थ करने का कोई प्रावधान नहीं है। एलजेपी के संविधान में इस बात का जिक्र है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मृत्यु होने या फिर खुद इस्तीफा देते ही तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति हो सकती है। ऐसे में उन्हें अपदस्थ नहीं किया जा सकता। दिल्ली में चिराग पासवान अपनी कोर कमेटी के साथ बैठक कर रहे हैं। ये पता कर रहे हैं कि इस प्रकरण में उनकी पार्टी के किन किन पदाधिकारियों ने बागी गुट का साथ दिया है। जल्द ही उन तमाम नेताओं को पार्टी के बर्खास्त करने की सूची जारी कर दी जाएगी। दिल्ली में मौजूद एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, मुख्य प्रवक्ता अशरफ अंसारी के अलावा कई नेता चिराग पासवान के साथ मौजूद हैं। चिराग पासवान अपने विश्वासी नेताओं को अपने साथ आगे भी रखेंगे और उन्हें पार्टी में महत्वपूर्ण पद देने की कवायद चल रही है। चिराग पासवान ने राजू तिवारी को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष से प्रमोशन देते हुए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। वहीं कई और नेताओं को पार्टी के संगठन में ऊपर लाया जाएगा। चिराग पासवान इस केस को कोर्ट में ले जाने के बाद शनिवार या फिर रविवार को अपनी टीम के साथ पटना पहुंचने वाले हैं। एलजेपी के मुख्य प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का पटना में भव्य स्वागत की व्यवस्था की गई है। इस पूरे प्रकरण में बिहार के सभी जिला अध्यक्ष और ज्यादातर पदाधिकारी चिराग पासवान के साथ है। सभी मिलकर पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे और आने वाले दिनों में विरोधियों को मजबूती के साथ टक्कर देंगे। अशरफ अंसारी ने बताया कि कोरोना काल के तुरंत बाद चिराग पासवान के नेतृत्व में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के कार्यक्रम को भी पूरे बिहार में चलाया जाएगा। तो पूरी तरीके से ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि चाचा भतीजे की लड़ाई यहीं पर नहीं थमेगी, आर पार की लड़ाई होने जा रही है और अब ये लड़ाई कानूनी तौर पर चिराग पासवान की तरफ से लड़ी जाएगी। इस बात की चर्चा उन्होंने खुद की है। बताया तो ये भी जा रहा है कि पार्टी के कुछ बागी और चुनिंदा नेताओं को पार्टी से बेदखल करने की तैयारी भी की जा रही है। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।